भारी भरकम इंजन्स की कान फाड़ देने वाली आवाज़ें, चारों तरफ उड़ते हुए मिट्टी के तूफान और मैकेनिक्स की इंतहाई लगन। आज के इस तफसीली जायजे में हम एचआरपीबी ट्रैक्टर्स की टीम और उनके इस बेमिसाल सफ़र पर रोशनी डालेंगे। ये कोई आम शौक नहीं है, बल्कि लोहे, धूल और पसीने का एक ऐसा पागलपन है जहां जीतने के लिए अपनी आखिरी हद तक जाना पड़ता है। आइए इस पुरजोश और जुनून से भरी दुनिया में कदम रखते हैं। नया ट्रैक्टर जो अभी टेस्टिंग में है, मुझे आज उसे 20 से 3 बार खोलना पड़ा। ये अल्फाज सुनकर ही थकान का एहसास होने लगता है ना। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये उस खालिस मायूसी और मुसलसल नाकामी की वो सच्ची कहानी है जो एक अजीम मशीन तैयार करते वक्त झेलनी पड़ती है। एक ही दिन में भारी ट्रैक्टर को बार बार खोलना और वापस जोड़ना इनके रोजाना की एक ऐसी हकीकत बन चुकी थी जो किसी का भी हौसला तोड़ सकती है। अब यहाँ जहन में सवाल आता है कि आखिर ये सब इतनी जान मारकर क्यों किया जा रहा है। इसका एक ही जवाब है, टोचन। जो लोग इस लफ्ज़ से नावाकिफ़ हैं, उन्हें बताते चलें कि ये गांव देहात का एक इंतहाई हार्डकोर मोटर स्पोर्ट है। इसे हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर्स के दरमियान होने वाला एक रस्साकशी का मुकाबला समझ लें। इसमें जीतने के लिए इंतहाई लेवल का हॉर्स पावर, ज़बरदस्त ट्रैक्शन और मैकेनिकल सेटिंग्स की बिल्कुल परफेक्ट कैलिब्रेशन चाहिए होती है। हल्की सी चूक और जीत सीधा हाथ से निकल जाती है। और इस सब में जो सबसे बड़ी तलवार लटक रही है वो है वक्त की। मई का महीना, आग बरसाती धूप, बेतहाशा धूल और आगे खड़ा हुआ अहम मई टूर्नामेंट। टीम के ऊपर मुकाबले में उतरने का इतना शदीद प्रेशर है कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिल रही। डेडलाइन बिल्कुल सर पे आ चुकी है और मशीनें अभी भी मुकम्मल तौर पर रेडी नहीं हैं। अब जरा यहाँ हालात का तजाद देखें। एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल मुख्तलिफ मनाजिर हैं। एक तरफ आरएक्स ट्रैक्टर है जिसने पहली ही बार में ट्रॉली को ऐसे खींचा जैसे मक्खन, आराम से तीसरे गियर में गया और इसकी टेस्टिंग 100% कामयाब रही। और दूसरी तरफ बेचारा इंडो फार्म ट्रैक्टर, क्लच की सेटिंग्स फेल, इंजन मुकम्मल सीज और पूरे ट्रैक्टर को एक ही दिन में कई बार खोलना पड़ा। एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ मुकम्मल मायूसी छाई हुई है। मसाइल की लिस्ट इतनी बड़ी है कि सुनकर किसी को भी पसीना आ जाए। ये कोई छोटी मोटी खराबियां नहीं थीं। क्लच प्लेट लगातार अपनी जगह से हिल रही थी। नए कस्टम टर्बो चार्जर्स लगाते ही बुरी तरह टूट गए और इंजन का तो ये हाल हुआ कि पूरा सीज कर गया, जिसे मजबूरन घर पर ही वापस रीबिल्ड करना पड़ा। एक ही दिन में गियरबॉक्स को 3 बार खोल देना किसी भी मैकेनिक के होश उड़ा दे, लेकिन टीम अपनी ग्रीस से भरे हाथों से लगातार इन मसाइल से लड़ती रही। इस सब का नतीजा सिर्फ इन मशीनों पर ही नहीं निकल रहा था। टीम की बेबसी उनके इस बयान से बिल्कुल साफ झलकती है। अगर हम इस तरह काम नहीं करेंगे तो मार्केट में हमारा दबदबा कम हो जाएगा। लेकिन ये सब हमारा यूट्यूब बर्बाद कर रहा है। ये एक मुकम्मल कंटेंट क्रिएटर का असली दर्द है। यहाँ बात सिर्फ ग्राउंड में जीतने की नहीं थी, बल्कि अपना पूरा डिजिटल करियर और रोजी रोटी दांव पर लगी हुई थी। इस कुर्बानी का वजन समझना हो तो सिर्फ इस एक नंबर पर गौर करें, 2 लाख। कहाँ रोजाना की वीडियोस पर 6 लाख व्यूज आते थे और कहाँ अचानक गिरकर सिर्फ 2 लाख रह गए। इसकी वजह बहुत साफ थी। टीम इन मैकेनिकल मसाइल में इस कदर धंसी हुई थी कि वीडियो एडिट करने और अपलोड करने का वक्त ही नहीं निकल पा रहा था। एक शौक को जिंदा रखने के लिए ये उनकी चैनल की पॉपुलैरिटी की बहुत बड़ी कीमत थी। टाइम क्रंच हकीकत में किसे कहते हैं, ये इनकी इस टाइमलाइन से पता चलता है। हफ्तों पहले तो मिट्टी में टेस्टिंग ट्रैक तैयार किया गया, फिर मई के निस्फ में टेस्टिंग के दौरान ही इंडो फार्म का इंजन अचानक सीज हो जाता है। मुकाबला करीब था। फिर 26 मई की सुबह इमरजेंसी में पानीपत भागना पड़ा ताकि नए पिस्टन्स और स्लीव्स लाए जा सकें। और सोचें, 26 मई की रात 10 बजे तक मुकाबले से ठीक पहले आखिरी पेंट और फिटिंग का काम पागलों की तरह चल रहा था। वो आखिरी 24 घंटे किसी एक्शन थ्रिलर के क्लाइमैक्स से कम नहीं थे। लिस्ट देखें जरा। पानीपत का तेज तरीन इमरजेंसी सफर, वापस आते ही नया फाइबर हुड फिट करना, बैटरी के मुकम्मल तारों को नए सिरे से बिछाना और आखिरी वक्त पर ताज़ा पेंट करके जय सियाराम के झंडे लगाना। ये सब कुछ रात के वक्त फ्लड लाइट्स की चमक में हो रहा था, जहां नींद को दूर रखने के लिए सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स और जीतने का जुनून ही सहारा था। लेकिन इस बेपनाह थकान और धूल के बीच आगे के लिए उम्मीद की एक किरण भी बची हुई है। वो है स्वराज ट्रैक्टर का वादा। टीम ने अपने चाहने वालों से एक पुख्ता वादा किया है कि जैसे ही इनमें टूर्नामेंट्स की सख्त जिम्मेदारियां पूरी होंगी, उनका मशहूर और चहीता स्वराज ट्रैक्टर वापस फील्ड में लाया जाएगा और उस पर पूरी तवज्जो दी जाएगी। ये फैंस की लगातार मोहब्बत का शुक्रिया अदा करने का उनका अपना अंदाज है। तो आखिर में
इन तमाम हकायक और इस अजीम सफ़र को देखने के बाद जहन में एक इंतहाई अहम सवाल ज़रूर गूंजता है। जब पैशन की आग और लगन एक क्रिएटर की आमदनी, उसके डिजिटल व्यूज़ और रातों की नींद सब कुछ छीन ले, तो क्या रूरल मोटरस्पोर्ट में नंबर 1 बनने का ये रुतबा सच में इस भारी कीमत के लायक है? ये एक ऐसी कशमकश है जो इस जुनूनी सफ़र को समझने के बाद किसी को भी मुद्दतों तक सोचने पर मजबूर कर सकती है।